आज के सेशन में मैं क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 4 बताऊंगा। अतः आप सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एक बार IIT JEE एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप सीखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान कहाँ से कहाँ वैरी करता है और कब रिपीट होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस क्या होता है, यह कैसे निकाला जाएगा, वह भी आप सीखने वाले हैं। इतना ही नहीं, NCERT का एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ही नहीं, बल्कि खुद ही बनाना सीख जाएंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आस्क एडू ग्लेज चैनल पर यह ईमेल भी भेज सकते हैं। मैं आपके सुनहरे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखो, फायदा जरूर मिलेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंतर्गत हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में हम ये जानेंगे। तो इसमें जो है प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं, उसमें ये हम बताए हुए हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो है सो ओरिजिन कहलाया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का टोटल जो है वह पॉजिटिव होता है, और इसमें जो है सो केवल साइन और कोसाइन का ये पॉजिटिव होगा, और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये टैन और कॉट का जो है वह पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और सेक का पॉजिटिव होता है वैल्यू। तो ये जो है सो इसमें इसको आपको याद रखना है। द वैल्यू ऑफ साइन x and cos x repeat after the interval of 2 pi, and the value of tan x repeat after the interval of pi। यानी साइन थीटा कॉस थीटा जब रहेगा उसका वैल्यू जो है वह 2 पाई के बाद जो है वह रिपीट होने लगता है, और ये जो है tan x का पाई के बाद जो है सो उसका वैल्यू रिपीट होता है। The solution of the equation of for which this to this are called the principal solution। ये जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या कहलाया, जब किसी भी इक्वेशन का वैल्यू इतना से इतना तक वेरी करता है, यानी 0 टू ये 2 पाई के बीच ये वेरी करेगा, तो वह प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। एंड द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीजर n which gives the all equation is called the general solution। और जब n फॉर्म में जब रहेगा, यानी वह कोई इंटीजर के फॉर्म में जब रहेगा, मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा, तो ये जो है सो हमारा क्या कहलाएगा, वो वही जो है सो जनरल सॉल्यूशन कहला जाएगा। इस जगह पर जो है हम यहाँ पर लिखते हैं इन दिस वे वी यूज जेड टू डिनोट सेट ऑफ इंटीजर। ये जो है सो जेड के फॉर्म में लिया जाएगा। यहाँ जेड जो है ये किसको डिनोट करेगा, कोई इंटीजर को डिनोट करेगा। तो ये मेन 3 टर्म को आपको जानना है, कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, किसका वैल्यू वैरी करेगा। अगर हमारा साइन रहेगा या कोसाइन रहेगा तो उसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और ये सेक या कॉस रहेगा तो उसको इसी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका वैल्यू जो है सो निकल जाएगा। अगर कॉट में रहेगा तो उसको टैन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसको जो है सो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन इतना इतना के बीच में वेरी करेगा, और ये जो है सो अगर जनरलाइज कर देंगे, यानी जेड के फॉर्म में ला देंगे, कोई इंटीजर के फॉर्म में ला देंगे, तो वो जनरल इक्वेशन कहलाएगा।
यहाँ जनरल इक्वेशन पर ओवरव्यू करते हैं। यहाँ 3 टाइप से अधिकांशतः इक्वेशन आता है। वह जीरो के फॉर्म में रहेगा, फिर एंगल के फॉर्म में रहेगा, फिर स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो अगर जीरो के फॉर्म में रहा यानी साइन थीटा इक्वल टू जीरो रहा तो थीटा इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू 2n+1 हो जाएगा, पाई/2 होगा। यानी हमारा एंगल जो है यहाँ पर ऑड लिखा गया है, 2n+1 लिखा गया है। जहाँ पर n हमारा क्या है, ये कोई इंटीजर है। इसको z हम यहाँ पर z माने हैं, ये n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर I है लिखा हुआ, उससे कोई अंतर नहीं है। I भी मान सकते हैं या z भी मान सकते हैं। ये हमारा टोटल इस स्लाइड में जो है ये I है, और फिर बाकी टोटल स्लाइड में मेरा z है लिखा हुआ। तो अब tan थीटा इक्वल टू 0 रहा तो थीटा इक्वल टू n पाई होगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा रह गया तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन टू द पावर n इंटू अल्फा हो जाएगा। और cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हुआ तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू हमारा n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा रहा तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा रहा, जहाँ पर n जो है हमारा कोई इंटीजर है। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज जो है 3.4 है। उसका पहला क्वेश्चन है द फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी जो भी इसमें जो है क्वेश्चन दिया गया है वो उसका जो है दो ही चीज हमको निकालना है, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन को ही निकालना है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है tan x इक्वल टू √3, तो यहाँ पर लिखना है यही गिवन tan x इक्वल टू √3। इट इज नोन दैट ये जो है किसके वैल्यू जो है √3 होता है tan x में, तो tan x में पाई/3 इक्वल टू √3 होगा। तो यानी जो है पहले प्रीवियस ये चैप्टर में हम क्या देखे हैं, tan ये 180 डिग्री बाई ये 3 हो गया, यानी 60 डिग्री में जो है वह tan 60 इक्वल टू √3 होता है। तो अब यहाँ पर जितना भी सॉल्यूशन हम बनाएंगे वो डिग्री नहीं रहेगा बल्कि रेडियन रहेगा। रेडियन में ही कन्वर्ट करना है। और ये जो है सो हम एंगल को जो है सो किस प्रकार से दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। ये √3 का वैल्यू जो है हमारा ये 80 डिग्री में रिपीट हो रहा है तो 80 डिग्री को भी ले लेंगे। 80 डिग्री प्लस पाई/3 हो गया, tan पाई प्लस 8 पाई/3 हो गया। तो ये जो है इसका सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, 4 पाई/3, यानी वही हम लिखे हैं tan 4 पाई/3। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया tan थीटा, यानी tan पाई/3 हो गया। tan पाई/3 यानी √3 हो गया। तो इसलिए इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर x इक्वल टू पाई/3 एंड 4 पाई/3। यानी इसका जो है सो x का ये वैल्यू हमारा क्या हुआ, यानी एंगल हमारा क्या हुआ, पाई/3 हो गया और ये हो गया।
ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। अब इसी को है सो जनरलाइज कर देंगे। tan x इक्वल टू tan π/3 है, तो यानी ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू n पाई प्लस π/3 वेयर n इक्वल टू z। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, n के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको जो है सो लिखना जरूरी है, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो अगर इसको नहीं लिखेंगे, अवॉइड कर देंगे, लिखना छोड़ देंगे, तो उसी में जो है सो आपका हाफ मार्क्स जो है डिडक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। Therefore, the general equation is x equal to nx plus π/3 where n belongs to z। अब दूसरा है sec x equal to 2। यहाँ पर दिया हुआ sec x equal to 2। It is known that sec π/3 equal to 2, यानी π/3 में जो है सो ये 2 हो जाएगा, यानी cos का वैल्यू cos π/3 इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये sec में जो है सो इसका पलट जाएगा, यानी sec ये 180 ये हमारा 280 पर लेंगे, 280 डिग्री माइनस इतना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 5x/3 आएगा, इसलिए sec 5x/3 कर दिया है, तो हमारा sec ये 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा हुआ, यानी इसका वैल्यू हमारा 2 हुआ। तो इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, π/3 हो गया, और एक जो है 5π/3 हो गया। अब जो है इसको जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, sec x इक्वल टू sec π/3 कर देंगे, तो हमारा इसको cos में, चूंकि sec x इक्वल टू 1y cos होता है, तो cos x इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा, और इसलिए अब cos के फॉर्म में आ गया, तो अब जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस थीटा, यानी π/3 हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू z। Thus the general solution is x equal to 2n pi plus minus ये π/3 where n belongs to z। यही हमारा आंसर हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3, cot x इक्वल टू -√3। यहाँ पर cot x इक्वल टू -√3 है, तो यानी कहने का मतलब है किसके वैल्यू में जो है सो ये हमारा -√3 आता है, तो ये जो है सो cot π/6 में जो है सो वह √3 आएगा, तो हमारा यही लिखना है, ये cot 80 ये tan का वैल्यू वेरी करता है, रिपीट होता है 80 डिग्री पर, तो पाई ही लेंगे, 2 पाई नहीं लिया जाएगा, यानी cot 180 डिग्री माइनस π/6 हो जाएगा, यानी cot -π/6 हो गया, तो और cot 2 पाई माइनस π/6 हो गया, यानी माइनस cot π/6 इक्वल टू -√3 होगा। तो यानी कहने का मतलब है जब cot थीटा इक्वल टू इतना रहेगा या इतना इक्वल टू इतना रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, cot 5π/6 इक्वल टू -√3 हो गया, और फिर cot 11π/6 इक्वल टू -√3 होगा, इसलिए ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इतना हो गया और इतना हुआ। अब जो है जनरल सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे cot x इक्वल टू cot 5π/6 है, होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये
tan में कन्वर्ट कर देना है इसको, tan x इक्वल टू tan 5π/6 हो गया। अब जो है सो इसका जनरल इक्वेशन लिख देंगे, x इक्वल टू हमारा n पाई प्लस 5/6 हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू z। इसलिए हमारा जनरल इक्वेशन हो गया x इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब है ये फोर्थ में cosec x इक्वल टू -2 है। cosec x इक्वल टू -2 है, यानी इसमें ये है दिया हुआ है, तो इट इज नोन दैट cosec π/6 इक्वल टू 2 हो गया। हर एक का जो है सो प्रीवियस जो टेबल है उसको आपको याद रखना होगा, यानी किसमें क्या वैल्यू होता है उसको आपको जानना पड़ेगा। तो अब जो है सो cosec पाई प्लस π/6 इक्वल टू माइनस cosec π/6, यानी cosec है तो ये हमारा ये -2 हो गया। तो अब जो है सो sec 2 पाई माइनस π/6 इक्वल टू माइनस cosec π/6 इक्वल टू 2 हो गया। यानी कहने का मतलब है ये cosec का इसको सॉल्व करेंगे तो 7π/6 होगा इक्वल टू -2, यानी cosec 11π/6 इक्वल टू -2 हुआ। तो इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब जो है सो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, cosec x इक्वल टू cosec 7π/6 belongs to, this implies sin x इक्वल टू sin 7π/6, इसलिए इसको जनरलाइज में इस फॉर्म में हम लिख देते हैं, ये x इक्वल टू n पाई माइनस 1 टू द पावर n 7π/6 हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू z। यही हमारा जो है सो जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो यही लिख देना है, द जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू nx प्लस माइनस n टू द -1 n टू द पावर n, ये 7π/6 वेयर n belongs to z। Find the general solution for each of the following questions। तो ये हमारा इक्वेशन है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो ये जो है सो दिया हुआ है, तो इसको जो है सो एक तरफ ला देंगे, हमारा cos c माइनस cos d के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप कर देना है, 2 sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये जो है सो यहाँ पर sin 2x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा ये -2 साइन ये 3x हो गया, और यहाँ पर जो है सो साइन x है इक्वल टू 3 ये 0 हो जाएगा, यानी साइन x इक्वल टू 0 होगा या साइन 3x इक्वल टू 0 होगा। जब 3x इक्वल टू ये हुआ तो हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू n पाई, और इतना इक्वल टू इतना होगा तो हमारा ये हो जाएगा, और x इक्वल टू n पाई वेयर n belongs to z। This implies x इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई वेयर n belongs to z। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये cos 3x है, cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 है। तो अगर इतना दिया हुआ है तो इसको जो है सो ब्रेकअप कर देंगे, क्या चीज़ में, cos c प्लस cos d के फॉर्म में ला देना है। तो ये दोनों को 3x और x को एक साथ लिए हैं और इस फॉर्मूला पर इसको ब्रेकअप किया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 3x प्लस x/2
cos 3x माइनस एक्स बाई टू, ये और बाकी ये टर्म जो है सो हमारा ज्यों का त्यों रह गया। तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 2 cos x हो गया इंटू cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 हो गया। इसलिए cos 2x से कॉमन ले लेंगे, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर आ रहा है, तो cos 2x इक्वल टू 0 होगा या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। दोनों केस में आप निकाल लेंगे, 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। और इस केस में जो है सो हम देखते हैं cos इक्वल टू 1/2 हुआ। तो ये 1/2 किस हालत में होता है, कब होता है, तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 3 आया, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो जब cos के फॉर्म में जब रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा जनरल में, ये x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। यही हमारा जनरल हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दोनों जो है सो डिफरेंट है। ये sin 2x है, इसलिए उसको जो है सो सेम में ला देना है, यानी यहाँ पर दिया हुआ है इतना, और हम जान रहे हैं sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x होता है। इसलिए जो है सो यहाँ पर इसको ब्रेकअप कर दिए हैं उस फॉर्मूला पर, और फिर इसमें कॉमन हमारा cos x जा रहा है, इसलिए cos x इक्वल टू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। फिर यहाँ पर दो टर्म आ गया, तो इसलिए दोनों का अलग अलग ये देख लेते हैं जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 2 हो गया, इसलिए हमारा इसका जनरल ये हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो गया। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं, sin x इक्वल टू माइनस 1/2 आएगा, यानी माइनस 1/2 कब होता है, साइन माइनस ये पाई बाई 6 के केस में आता है, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी साइन और साइन हो गया। तो इस केस में जब ये रहेगा तो हमारा क्या होगा, ये n x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n टू द पावर n, और ये 7xy6 वेयर n बिलोंग्स टू z, और इसी को लिख देना है लास्ट में, द जनरल सॉल्यूशन इज दिस और दिस वेयर n बिलोंग्स टू z। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो यहाँ पर जो है सो sec स्क्वायर है, तो इसको जो है सो हम जान रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता है। तो इसलिए दोनों को जो है सो tan में कन्वर्ट कर देंगे। tan में कन्वर्ट करने पर हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x हो गया। तो अब दोनों को इधर ला देना है, तो हमारा tan स्क्वायर 2x इक्वल टू tan 2x इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों में जो है सो tan 2x आ रहा है, तो tan 2x हम कॉमन ले लेंगे, tan 2x इंटू tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर दो फैक्टर आ रहा है, इसलिए दोनों को अलग अलग कर देंगे, tan 2x इक्वल टू 0 हो गया और tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। तो जब इस केस में इतना इक्वल टू इतना हो गया, तो हमारा जनरल में क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 2x इक्वल टू पाई n पाई प्लस 0 वेयर n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हो गया। तो यहाँ पर इस इधर जो है
हमारा tan 2x इक्वल टू -1 है, तो -tan π/4 के केस में आता है, इसलिए π/4 को जो है सो हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में ला देना है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा tan 3xy4 आएगा। तो हमारा जनरल हो जाएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z, और x इक्वल टू n इंटू π/2 प्लस 3π/8 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस प्रकार से हमारा ये हुआ और ये हुआ, तो उसी को जो है सो जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। tan n पाई, ये n π/2 और n π/2 प्लस 3π/8 वेयर n बिलोंग्स टू z, यही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है सो ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये दोनों टर्म को एक साथ लेंगे, यानी x वाला और 5x वाला को एक साथ कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अब ये जो है सो sin c प्लस sin d के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूला पर ब्रेकअप कर देना है। 2 sin 6xy2 इंटू कॉस ये -4xy2 प्लस sin ये 3x इक्वल टू 0। चूंकि ये जो है cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस एक्स इंटू अब प्लस sin 3x इक्वल टू 0। अब क्या देख रहे हैं, 3x कॉमन चला जाएगा, यानी sin 3x इक्वल sin 3x इंटू 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर को अलग अलग लेंगे। अब जो है सो यहाँ पर 3x को ले रहे हैं, तो sin 3x इक्वल टू 0 हो गया, यानी इसका हमारा हो जाएगा 3x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी x इक्वल टू n π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसका जो है सो इसका सॉल्यूशन हमारा ये हुआ। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये जो है सो हमारा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो हमारा cos 2x इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, यानी 80 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 होता है इसमें, तो वही हम लिखे हैं cos पाई माइनस π/3 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा -1/2। तो हमारा cos 2x और cos थीटा के फॉर्म में आ गया, तो हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी 2 को हम इधर ला देंगे, इसलिए थीटा इक्वल टू हमारा n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी यहाँ पर 2 कट जाएगा, तो इसलिए हमारा जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, n π/3 हो गया और n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया वेयर n बिलोंग्स टू z। इस प्रकार से जो है ये एक्सरसाइज 3.4 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसमें मेन है ध्यान देना कब साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, वो आपको ध्यान देना होगा, याद रखना होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। For more updates, subscribe the channel and like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.